कुरुक्षेत्र में तांडव करता अभिमन्यु बाण छोड़ते हुए ऐसे प्रतीत हो रहा था जिस प्रकार सूर्य नारायण विभिन्न लोकों में अपनी किरणें बरसाते हैं। उस यशस्वी अभिमन्यु ने द्रोणाचार्य के सामने ही उनकी रथ सेना पर शूरप्र, वत्सदंत, विपाट, नाराज, अर्धचंद्राकार और अंजलिक बाण मारे और देखते ही देखते वह रथ सेना वहां से भाग खड़ी हुई। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, सुभद्रा नंदन ने हमारी सेना को भगा दिया। यह सुनकर मेरा चित्त भय और संताप से भरा जा रहा है। अतः हे संजय, जैसे कार्तिकेय ने असुरों के साथ युद्ध किया था वैसे ही अभिमन्यु ने भी कौरवों के साथ युद्ध किया। उसे मुझे विस्तार से बताओ। संजय बोले, हे महाराज धृतराष्ट्र, मैं आपसे विस्तार से उस दारुण युद्ध को कहता हूँ, सुनिए। रथ में बैठे अभिमन्यु ने आपकी सेना के रथी और उत्साही योद्धाओं के ऊपर बाण वर्षा करनी प्रारंभ कर दी। अभिमन्यु ने घूम घूम कर द्रोण, कृप, कर्ण, अश्वत्थामा, भोज, बृहद्वल, दुर्योधन, सोमदत्त, शकुनी तथा और भी राजे राजकुमारों तथा उनकी सेना पर बाण बरसाए। उस समय अभिमन्यु हर दिशा में समाया हुआ सा लगता था। महाराज, अति पराक्रमी सुभद्रा नंदन के ऐसे चरित्र और बल को देखकर आपकी सेना के सहस्त्रों सेना दल कांप उठे। हे भारत, द्रोणाचार्य के नेत्र रण विशारद अभिमन्यु को इस प्रकार देखकर खिल गए और वे कृपाचार्य से बोलने लगे। द्रोणाचार्य बोले, पांडवों का यह तरुण कुमार अभिमन्यु अपने सब मित्रों, राजाओं, पांडवों और अन्य मध्यस्थ मित्रों को आनंद देता हुआ हमारी सेना पर चढ़ा चला आ रहा है। मेरी समझ में इस समय युद्ध में इसके समान कोई धनुर्धारी नहीं है। यह चाहे तो इस सेना का नाश कर डाले, किंतु न जाने ये ऐसा क्यों नहीं कर डालता। समीप ही दुर्योधन भी खड़ा था। हे महाराज, आपका पुत्र दुर्योधन द्रोणाचार्य के ऐसे प्रीति भरे शब्दों को सुनकर क्रोध से भर गया और द्रोणाचार्य को आश्चर्य से देखते हुए कर्ण, राजा वाहलिक, मद्रराज और दूसरे महारथियों से बोला। सब मूर्धाभिषिक्त अर्थात क्षत्रिय राजाओं के आचार्य ये द्रोण अर्जुन के इस मूढ़ पुत्र को मारना ही नहीं चाहते और कहते हैं कि यदि ये अभिमन्यु आतताई बन जाए तो काल भी युद्ध में इसके समान नहीं ठहर सकता। फिर मनुष्य की तो गणना ही क्या है। दुर्योधन क्रोध में बोला, अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र है और अर्जुन द्रोणाचार्य का शिष्य है। इसी कारण द्रोणाचार्य अभिमन्यु को अपना शिष्य समझकर उसकी रक्षा कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि धर्मात्माओं को अपने शिष्य, पुत्र और उनकी संतानों पर नैसर्गिक स्नेह होता है, इसलिए ही द्रोण उसकी रक्षा कर रहे हैं। किंतु ये अहंकारी अभिमन्यु इसमें अपना पराक्रम समझ रहा है। दुर्योधन सभी खड़े राजाओं को आज्ञा देते हुए बोलता है, तुम सब इसका अतिशीघ्र नाश कर डालो। राजा दुर्योधन से इस प्रकार आज्ञा पाकर वे सब द्रोणाचार्य को देखते देखते ही अभिमन्यु पर जा चढ़े। दुर्योधन के समीप खड़ा दुशासन बोला, हे महाराज, मैं आपसे कहता हूं कि मैं सब पांडवों और पांचालों के देखते हुए ही इस अभिमन्यु को मार डालूंगा। मैं अभिमन्यु को इस प्रकार निगल जाऊंगा जैसे राहु चंद्रमा को निकल जाता है। दुशासन क्रोध और अभिमान से भरकर जोर से बोला, अभिमन्यु को मेरे हाथों से मरा हुआ सुनकर अर्जुन और श्री कृष्ण निसंदेह जीवलोक से प्रेत लोक में पहुंच जाएंगे, अर्थात मर जाएंगे। उन दोनों को मरा हुआ जानकर पांडु के पुत्र अपने सगे संबंधियों सहित नपुंसक समान हो जाएंगे। इसलिए हे राजन, इस एक शत्रु के मारे जाने पर आप बाकी सभी शत्रुओं को मरा हुआ ही समझना। इस प्रकार की बात दुर्योधन के मन में डालकर दुशासन आगे बोला, हे भरतवंशी राजन, आप मेरे कल्याण की कामना करें, मैं अभी आपके शत्रु को मार डालूंगा। संजय बोले, हे राजन, आपका पुत्र दुशासन ऐसा कहकर बहुत जोर से गरजा और क्रोध से भरकर बाण बरसाता हुआ अभिमन्यु की ओर दौड़ पड़ा। दुशासन को शीघ्रता से अपनी ओर आते देख अभिमन्यु ने उस पर 26 बाण चलाए। उन बाणों के प्रहार से मदमस्त हाथी के समान दुशासन भी बाण बरसाने लगा। दोनों योद्धाओं के रथ एक घेरा बनाकर एक दूसरे पर घूम घूम कर प्रहार करने लगे। वहां खड़े योद्धा इनका युद्ध देखकर मृदंग, दुमदुभी, नगाड़े, रणभेरियां आदि वाद्य बड़े जोर से बजाने लगे। संजय बोले, हे महाराज, बाणों की मार से घायल बुद्धिमान अभिमन्यु सामने खड़े अपने शत्रु दुशासन से बोला,
हे अभिमानी क्रूर कर्मा क्षत्रिय धर्म को त्यागने वाले, तुझे मैं रण में आज अपने सामने देखकर प्रसन्न हूँ। तूने राजसभा में राजा धृतराष्ट्र के सामने ही अत्यंत कठोर वचनों से धर्मराज को कष्ट दिया था। इतना ही नहीं, तूने भीमसेन से भी अनेक कटु वचन बोलकर उन्हें कुपित कर दिया था। उन महात्माओं के कोप के कारण, दूसरों के धन को हरने के कारण तथा सबके क्रोध और अशांति के कारण ही तू आज मेरे सामने मरने के लिए लड़ने को आया है। लोभ, अज्ञान और द्रोह के कारण तूने जो मेरे बड़ों का सब कुछ हर लिया था, इसीलिए तुझे आज ये दिन देखना पड़ा है। हे दुर्मते, आज तुझे तेरे भयंकर अधर्म का भयानक फल अवश्य देखने को मिलेगा। इस समस्त सेना के सामने मैं तुझे अपने बाणों का स्वाद चखाऊंगा और आज अपने पिता के कोप के रण को चुकाऊंगा। हे कुरुपुत्र, आज मैं क्रोध से भरी द्रौपदी और उस क्रोध के कारण उपजे वैर का बदला लेने की इच्छा वाले अपने पिता और भीमसेन के ऋण से युद्ध भूमि में मुक्त हो जाऊंगा। अगर तू रण से भागेगा नहीं तो मैं आज तुझे जीता नहीं जाने दूंगा। इतना कहकर शत्रुनाशक महाबाहु अभिमन्यु ने दुशासन का अंत करने वाला काल अग्नि और काल वायु के समान एक तेजस्वी महाबाण कान तक खींचकर दुशासन की छाती में मारा, जो दुशासन की हंसली तोड़ता हुआ भूमि में जा धंसा। अभिमन्यु ने धनुष को कान तक खींचकर अति फुर्ती से अग्नि के समान प्रज्वलित 25 बाण दुशासन पर छोड़े, जिससे दुशासन बिंद गया। पीड़ा से चिल्लाता वह रथ में मूर्छित होकर ढह गया। तुरंत मौका मिलते ही सारथी दुशासन के रथ को दूर निकाल ले गया। पांडव द्रौपदी के 5 पुत्र विराट, पांचाल और केकय योद्धा सिंहनाद कर नाना प्रकार के बाजे बजाने लगे। इस प्रकार अभिमन्यु का पराक्रम देखकर पांडव सेना आनंद से भरकर द्रोण की सेना को नष्ट करने की इच्छा से शीघ्रता से युद्ध करने लगी। ऐसा लगा मानो महायुद्ध छिड़ गया हो। युद्ध में पीछे ना हटने वाले विजय अभिलाषी शूरवीरों का भयंकर युद्ध होने लगा। दुर्योधन कर्ण से अचानक ही बोल उठा, देखो, रण में शत्रुओं का संहार करने वाले इस प्रचंड अभिमन्यु ने दुशासन को हरा दिया है। इतने में ही क्रोध से भरे पांडव अभिमन्यु की रक्षा करने के लिए उतावले होने लगे और भारी बाण वर्षा करने लगे। यह देख कर्ण क्रोध से भरकर अभिमन्यु पर तीक्ष्ण बाण छोड़ने लगा, किंतु द्रोणाचार्य की ओर बढ़ते अभिमन्यु ने कर्ण पर 73 बाण मारे और वह द्रोण की ओर बढ़ने लगा। प्रचंड वेग से बढ़ते अभिमन्यु के वेग और बाण वर्षा के आगे कोई योद्धा खड़ा नहीं रह पा रहा था। तभी प्रतापी और परशुराम के शिष्य कर्ण ने सैकड़ों अस्त्र अभिमन्यु पर छोड़े और दिव्य अस्त्रों का प्रयोग कर अभिमन्यु को पीड़ा दी, किंतु अभिमन्यु इतनी भारी बाण वर्षा से तनिक भी घबराया नहीं। उसने तुरंत ही गांठ वाले तेज भल्लों से अनेकों शत्रुओं के धनुषों को काटकर धनुर्मंडल में से निकले विष के समान तेज बाणों से कर्ण को घायल कर दिया। अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए उनके छत्र, ध्वजा, सारथी और अश्वों को बींध डाला। कर्ण ने भी अभिमन्यु पर वैसे ही बाणों से प्रहार किया जिन्हें इस बालक योद्धा ने अपने ऊपर झेल लिया, अर्थात वे बाण अभिमन्यु को घायल कर गए। अभिमन्यु ने एक ही साथ कर्ण की ध्वजा और धनुष को काटकर भूमि पर गिरा दिया। कर्ण को इस प्रकार विपत्ति में फंसा देखकर कर्ण का छोटा भाई अपना धनुष उठाकर अभिमन्यु के सामने आने लगा। उधर पांडव सेना अभिमन्यु का ऐसा पराक्रम देख हर्ष से बाजे बजा अभिमन्यु का उत्साह बढ़ाने लगे। संजय बोले, हे राजन, कर्ण का छोटा भाई धनुष को हाथ में लेकर गरजता हुआ और बारंबार प्रत्यंचा को खींचता हुआ उन दोनों महात्माओं के रथ के बीच आकर खड़ा हो गया। उसने अभिमन्यु पर भारी बाण वर्षा की। उसके बाण अभिमन्यु, उनके सारथी और अश्वों को जा लगे। हे महाराज, ऐसा कर्म देखकर आपके सभी पुत्र अत्यंत प्रसन्न हुए। तभी अभिमन्यु ने सिर्फ एक बाण कर्ण के छोटे भाई पर चलाया और उसका सर धड़ से अलग हो भूमि पर जा गिरा। अपने भाई की ऐसी मृत्यु देखकर कर्ण को शोक भराया। तभी अभिमन्यु ने कर्ण पर गिद्ध के पंखों वाले बाण बरसा दिए। शोक से भरे कर्ण के सारथी ने रथ को पीछे हटा दिया। फिर प्रचंड प्रतापी अभिमन्यु क्रोध में भरकर कौरव सेना के रथ, अश्वों और हाथियों वाली सेना का संहार करने लगा। अभिमन्यु के ऐसे प्रचंड पराक्रम और कर्ण के पीछे हट जाने से द्रोणाचार्य का व्यूह
खंडित होने लगा। अभिमन्यु के बाणों से आकाश ऐसे विलुप्त हो गया जैसे टिड्डियों अथवा मेघों के घिर आने पर विलुप्त हो जाता है। हे महाराज, जिस समय तीक्ष्ण बाणों से अभिमन्यु आपके सैनिकों का संहार कर रहे थे, उस समय जयद्रथ को छोड़कर और कोई भी उसके सामने खड़ा न रह सका। जब व्यू का अग्रभाग खंडित होने लगा, तब अभिमन्यु चक्रव्यूह में ऐसे घुसा जैसे फूंस में अग्नि सब कुछ भस्म करके फैल जाती है। यह भाग यही समाप्त होता है। अगले भाग में देखेंगे कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के भीतर किस प्रकार प्रचंड युद्ध किया। आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं, और यदि आपका कोई सुझाव है तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।